के सभी प्रतिनिधि उपस्थित, हमारे प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू जी, प्रखंड उप प्रमुख रिंकू जी, प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष नारी शक्ति के पम्मी सिंह जी एवं उपस्थित हमारे सभी सम्मान्य मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, पंच एवं उपस्थित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु एवं प्रिंट मीडिया बंधु। एक दिवसीय धरना आज सिंघिया प्रखंड में आहूत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज दिवस माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मधुबनी जिला में मनाया जाएगा और 2011 से ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय सारी अधिकारों को, जो कि संविधान के 73वें संशोधन के अनुच्छेद 11 में 29 विषयों को एक रूपता दी गई, ग्राम पंचायत को स्वतंत्रता दी गई, उसके अधिकारों को शोषण किया गया, उसका प्रक्रिया बदल दिया गया। उदाहरण स्वरूप शिक्षक बहाली, सोलर स्ट्रीट लाइट का भुगतान, न्याय मित्र की बहाली, कई व्यवस्थाओं में ये सब प्रक्रियाएं लागू हुई। मैं उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि यहाँ हैं और मैं समझता हूँ प्रखंड है तो सभी ग्राम पंचायत से कुछ न कुछ लोग यहाँ उपस्थित होंगे। पहले ग्राम पंचायत के अंदर जो नल जल था उसकी गुणवत्ता देखा जाए और आज पीएचडी विभाग में जो नल जल दिया गया है उसकी गुणवत्ता देखी जाए। ग्राम पंचायत समिति के द्वारा जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी उसकी गुणवत्ता देखी जाए और आज बड़ौदा कंपनी के द्वारा बिहार सरकार के पहल पर जो सोलर लाइट लगाई जा रही है उसकी गुणवत्ता देखी जाए। मनरेगा देखा जाए, मनरेगा में 154 रुपया की मजदूरी दर सुनिश्चित की गई है। 214 रुपया की मजदूरी दर सुनिश्चित की गई है। आज कहीं भी 254 रुपया में मजदूर नहीं मिलेगा। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं। बहुत अच्छी बात हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष बिरजू जी एवं रिंकू जी ने कहा, हम त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की जनप्रतिनिधियों की कोई मान सम्मान बिहार सरकार के नजर में है ही नहीं, तो हमें क्या भत्ता देगी, हमें क्या व्यवस्था देगी? वह तो हमारे अम्बेड साहब की परम कृपा हुई जो संविधान में 29 विषयों का वर्णन करके एकाधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत, जिसका अभी दूसरा व्यवस्था ही बना दिया गया है। हिंदुस्तान में किसी भी पंचायत में, किसी भी स्टेट में मनरेगा का 5 लाख के तहत ग्राम पंचायत डोंगल, मुखिया जी का डोंगल काम करता है, मुखिया जी इसकी प्रशासनिक देते हैं, लेकिन बिहार में सारा चीज का डोंगल पीओ साहब के अंदर है। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए यही निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं उसमें हम लोग प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी उन्हें मिले कि बिहार में ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय राज्य संस्थाओं की प्रतिनिधियों को और ग्राम पंचायत के विकासों की क्या स्थिति है।
हिंदुस्तान में 2011 में ग्राम पंचायत की विकास दर में भारत में 5वां स्थान था, जो कि 30 वर्षों में नीतीश जी, लालू जी के द्वारा किए गए कुकृत्य के कारण आज हमारे बिहार का ग्राम पंचायत में विकास का स्थान 18वां। दुर्भाग्य है। जितनी बहालियां होती है, आप सुने होंगे बीपीएससी के अभ्यर्थियों के ऊपर क्या किया गया, आशा के ऊपर क्या किया जा रहा है, आंगनबाड़ी के ऊपर क्या हो रहा है। जितना धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, लाठी चार्ज के सिवा बिहार सरकार को कुछ आता ही नहीं। समझौतेपूर्ण बात करने के लिए बिहार सरकार तैयार ही नहीं है। करीब त्रिस्तरीय पंचायती राज के कुव्यवस्था के विरुद्ध में आवाज हम लोग प्रदेश स्तर पर आज 4 वर्षों से उठा रहे हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था का एक विशाल सभा का आयोजन पटना में 17 अप्रैल को होने जा रहा है, और उसका नीति निर्धारण तो होगा 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के समक्ष जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को क्या करना है। इन्हीं सब बातों पर आज आप सभी को एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन के लिए बुलाया गया, जो कि सारी बात की जानकारी आपको दे, तभी आप अपने विचार सही रूप से रख पाएंगे। शिक्षक बहाली देखिए, बिहार की लड़का मजदूरी करने जाता है बिहार, बंगाल, मैसूर, गुजरात, असम, और शिक्षक बहाली होती है बाहरी। 70% मास्टर साहब की बहाली की गई। बिहार में लड़का नहीं था। न्याय मित्र की बहाली होती है तो प्रदेश से करेंगे, जिला करेगी, मुखिया जी, सरपंच जी, पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख जी, प्रखंड अध्यक्ष होते हैं। सारा अधिकार इनके अंदर आता है, लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा प्रेशर देके, बिना सोलर लाइट की गुणवत्ता देखे हुए, बिना कोई कागज देखे हुए बहाली कर दी जाती है और पेमेंट किया जाता है। सरकार की लोलुपता देखा जाए, इधर चिट्ठी देखे हैं, हर ग्राम पंचायत से 2-2 जनप्रतिनिधियों की सूची भेजी जाएगी, जिला जिसे प्रधानमंत्री जी सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री जी सम्मानित करेंगे, कितनी सम्मानित करेंगे, और ये तो शायद आप लोग को जानकारी मिल ही जाएगी। इससे पहले भारत में ग्राम पंचायत का राष्ट्रीय स्तर पर एक सभा का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया था। बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी गुणवत्तापूर्ण डाटा दी गई थी, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे नल जल हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, जो भी दी गई थी, सारा फारस पेपर पर काम होता है। मैं समझता हूं आज सिंगिया प्रखंड में कम से कम 14 पंचायत में एक नल जल सुचारू रूप से नहीं चल रहा होगा। सोलर लाइट जो लगाया होगा वह 2 महीना सही रूप से लाइट नहीं दे रहा होगा। स्वच्छता कर्मियों की हस्र देख लीजिए आप। ग्राम सभा में नवंबर-दिसंबर में बिहार सरकार के द्वारा ग्राम सभा में बजट तैयार किया जाता है, जो कि बजट तैयार होता है। बजट में कहीं चर्चा नहीं है बिजली बिल 15वीं से पेमेंट होगा, स्वच्छता कर्मी को 15वीं कस्टम से पेमेंट किया जाएगा मासिक वेतन। लेकिन सरकार के द्वारा चिट्ठी निकाली गई जो 15वीं और कस्टम से स्वच्छता कर्मी को भुगतान किया जाए, बिजली बिल दिया जाए, नल जल को, तब कोई बात ही नहीं रह गई। वह बिहार सरकार अपने जेबी में रख चुके। इतनी तपिश में पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, पानी के लिए त्राहिमाम होगा, लेकिन बिहार सरकार के कान पर कोई जू नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन दिया जाए, देखा जाए 1-1 साल से लोगों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला।
अब सरकार चुनावी वर्ष आया तो शुरू किया जितना जल्दी हो सबको वृद्धावस्था पेंशन मिलना चाहिए। वह 1 साल जो रुका है उसका नहीं, उसके बाद का वृद्धावस्था पेंशन लोगों को मिल जाए। हिंदुस्तान में कहीं भी 400 और 500 रुपया वृद्धावस्था पेंशन नहीं है। मिनिमम 1000 से 2000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन गरीब असहाय लोगों को दिया जाता है, लेकिन बिहार में 400 से 500 वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है। तो दुर्भाग्य है, असहाय निसहाय लोगों के साथ तो अन्याय होता है, और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कितना बड़ा अन्याय हो रहा है जो देखा जाए। जनप्रतिनिधियों को भत्ता यानी दान दे रही है सरकार, वह भी 5 वर्षों का सही रूप से। आज जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, क्या भत्ता आपको मिल चुका है? 5 साल के कार्यकाल में किसी भी जनप्रतिनिधि को समय से 5 साल का भत्ता नहीं मिल पाया। ये स्थिति है सरकार की। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष और बिरजू जी बहुत अच्छी बातें कहें, हम लोगों में एक रूपता होना चाहिए। किसी पार्टी में कोई है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के विरुद्ध सहयोग में बिहार सरकार के विरुद्ध हम लोगों का कोई पार्टी नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम सब एक हैं। और यह बिगुल बजेगा 2026 में। इसका जवाब 2026 में उनके द्वारा की गई डिक्टेटर सीट का जवाब हम लोग 2026 में 25 में वोट से देंगे। 2025 के वोट में बैलेट पेपर से देंगे मुझको। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उपस्थित सभा स्थल में सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि एवं मीडिया पर कर्मी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं सभा की कार्रवाई समाप्त करता हूं, और हम लोगों का 16 सूत्रीय जो मांग है वह मैं अपने सभी प्रतिनिधियों के साथ प्रखंड कार्यालय में वीडियो साहब को समर्पित करने जा रहा हूं।